हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस OTT 3 की एक और नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन ऐसी है भैया, बहुत ही गलत तरीके से हो गई बहुत चीजें, जो चलती तो लगातार बहुत दिन से आ रही है। पहले अरमान का एविक्शन हुआ बिग बॉस में से वोटों के बेस पे, जो वोट गिरे थे, जो लोग सबसे ज्यादा बाहर अरमान को भेजना चाहते थे, इसलिए वो वोट के बेस पे अरमान का एविक्शन हुआ। पर भैया आज एक नहीं, डबल इविक्शन हुआ है। दूसरा इविक्शन लव कटारिया का हुआ है। लव कटारिया को इविक्शन करने का तरीका कि घर के अंदर ही वोट लिए गए। घर वालों को कहा गया कि इतने सदस्य हैं जो नॉमिनेटेड हैं, उनमें से आप किसको बाहर भेजना चाहेंगे। यार, दूसरे ग्रुप के ज्यादा लोग हैं, रणवीर भाई, कृतिका जी, साई केतन, 3 वोट सीधे सीधे हो गए। तो कटारिया बाहर जाना ही है इजीली, उसको रोक कौन सकता है। घर के अंदर वोट डलवा के जो ये बिग बॉस ने इतना गंदा गेम खेला है, इतना डर्टी गेम खेला है, ये चला तो बहुत टाइम से आ रहा है। जब विशाल, कटारिया, शिवानी एक साथ विक्ट हुए थे, उस टाइम भी घर पे वोट डलवाए गए थे। उसमें भी प्लानिंग तो कटारिया को ही बाहर निकालने की थी, पर उसमें कटारिया निकला नहीं बाहर, क्योंकि बिग बॉस को विनर रणवीर भाई को बनाना होगा ना। तो अरमान को तो नहीं बनाना था, वो तो पहले ही पता था कि इतनी फिल्थीनेस, इतनी गंदगी, इतनी भद्दी हरकतें कर चुका है अरमान, तो उसको तो नहीं बनाएंगे। जो ये अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से कटारिया को निकाला गया है, यही बिग बॉस के पास एक तरीका था। यदि ये वाला तरीका बिग बॉस ना अपनाते तो उसके बाद बिग बॉस के पास कोई चांस ही नहीं था कटारिया को निकालने का। वोट के बेस पे कटारिया को बिग बॉस से निकालना क्या, जीतने से भी नहीं रोक सकते थे। साफ साफ दिख रहा था ये चीज। ये मतलब गंदा गेम क्या, बहुत निहायती गंदा गेम। लोगों की पब्लिक चाहिए, यूट्यूबर्स की पब्लिक चाहिए, इंस्टाग्रामर्स की पब्लिक चाहिए, क्रिएटर्स की पब्लिक चाहिए, ओनली प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उनको देखने के लिए। पूरा सीजन लोगों को कटारिया को लेके, विशाल को लेके, शिवानी को लेके, इन बड़े बड़े क्रिएटर्स को लेके सीजन सबको दिखाया गया, पूरी जनता को बुलाया गया। और जब उन सबका काम खत्म हो गया, शो एंड होने लगा, तो उन सबको ही निकाल दिया, जिनकी जनता की वजह से शो ये जितना भी चला वो चला है। उसके अलावा इनसे कोई तरीका अपनाया ही नहीं जा रहा था भैया, कुछ कर ही नहीं सकते थे कटारिया को निकालने के लिए। स्टार्टिंग में बोला गया, वीकेंड के वार पे कहा गया कि तुम बोलो कि एलविस आर्मी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। भाई, एक बंदे को तुम लेके आ रहे हो, आपको पहले से ही पता है ना कि ये तो इसको सपोर्ट करेंगे, फिर आप उसको लेके ही क्यों आए अपने शो में, लेके ही मत आते। पर जनता भी चाहिए, ये तो वो वाली बात हो गई, शेर भी देखना है और चड्डी भी गीली हो रही है। कुछ तो थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना, कि मेकर्स जो प्लानिंग स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं ना, अब की बार पूरा बिग बॉस अनफेयर ही चला है। जितने लोगों को जिस हिसाब से निकाला गया, वो 22 तरीके से निकाला गया। शिवानी विशाल को निकाला गया, सना मकबूल और अदनान को भी इसी गंदे तरीके से निकाला गया। वो बंदा भी इतना तो डिजर्व करता था, सना सुल्तान ने इतना तो अच्छा किया था। साई केतन, कृतिका क्या कर रहे हैं शो में, क्या दिया है इन्होंने शो को। साई केतन पूरा जिम करना, शांत बैठे रहना, चमचागिरी करना, उनके पीछे पीछे घूमना, अरमान और रणवीर के। कृतिका ने भी वही सेम चीज की है, अरमान और रणवीर के पीछे पीछे घूमना, चाय बना के देना, खाना बना के देना। इसके अलावा कुछ भी किया हो तो शो में बताओ। वो टॉप 5 के डिजर्विंग प्लेयर लग रहे हैं बिग बॉस। बिग बॉस ओनली घर के अंदर वोट करके ही निकाल सकते थे कटारिया को, बाहर की वोटिंग के हिसाब से कटारिया को नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए ये गंदा गेम खेला गया। बहुत लोग हैं जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर चुके हैं, एलविस आर्मी पूरी भड़की हुई है। कटारिया के साथ के जो दोस्त हैं, लक्ष्य, अर्चित, अनूप चहल, एलविस, इन्होंने ट्वीट, स्टोरी ये भी डाली है। तो देखो, भड़कना तो बनता है, क्योंकि इस अनफेयर तरीके से निकालना किसी भी हद तक इस लेवल पे आने के बाद में सही नहीं है, कहीं भी जस्टिफाई नहीं है, ये जस्टिफाई हो ही नहीं सकता। बाकी भाई, उनका शो है खुद का, वो कुछ भी कर सकते हैं। गंदा तरीका था, बेकार तरीके से निकाला गया है। कुछ भी कर लेते, पर फेयर तरीके से उसको बाहर निकालते तो लोगों को इतना दुख नहीं होता। वोटिंग के बेस पे निकालते तो दुख नहीं होता, पर फेयर तरीके से निकालने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वोट ही इतने ज्यादा आ रहे थे। और ज्यादातर पब्लिक शो को देखने के लिए कटारिया की वजह से ही आ रही थी। एलविस आर्मी ले लो, एलविस के सपोर्टर मान लो, जो भी है, उसके फॉलोअर्स मान लो, उनको चाहने वाले मान लो, वो ज्यादातर लोग आ ही कटारिया की वजह से रहे थे। उसको निकाल दिया। अब शो की टीआरपी चाहिए ही नहीं, टीआरपी का क्या ही करना है, 2 दिन बाद फिनाले है। तो ये है भैया, कटारिया और अरमान इविक्ट हो चुके हैं। बाकी अपने इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी।
बाय बाय, जय श्री राम।